हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और इस चैनल पर आज से आपको रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत सारे क्लासेस मिलेंगी जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट के साथ साथ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कंपटीशन के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो आइए आज मैं बता रहा हूँ। मैं पिछला क्लास में आपको मैं बताया था कि किलोवाट घंटा क्या है, एक यूनिट क्या है। तो पिछले क्लास को ही फिर आगे उसी से बता रहे हैं आपको कि किलोवाट घंटा यानी यूनिट को समझ गए हैं। तो फिर हमारे घर में जो विद्युत धारा के उपकरण लगे हैं, डिवाइस लगे हैं, टीवी, फैन वगैरह, तो ये सब के द्वारा बिजली बिल जो आती है, तो बिजली बिल एक्चुअली कैसे आती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम स्वतः कैसे यह गणना करेंगे कि हमारे घर का जो बिजली बिल दिया है कर्मचारी ने वो सही दिया है या गलत दिया है, या इसकी हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिजली बिल की गणना हम कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि यह एक घर है, ठीक है ना। यह घर जो है, मान लीजिए कि यह घर श्याम का घर है। यह किन का घर है? श्याम का घर है, ठीक है ना। यह श्याम का घर है और ये हम घर ले लिए, और इस घर में हम अगर ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, हमें एक क्वेश्चन दिया, यदि 20 वाट के 20 बल्ब 10 घंटे तक चलाए जाते हैं, तो हम इसी घर में मान लेते हैं 20 बल्ब है, ठीक है ना। बल्ब कितने हैं? 20 बल्ब है, और इसकी क्षमता कितनी है? 20 वाट है, और इसको कितने घंटे जला रहे हैं? 10 घंटे जला रहे हैं। यानी एक श्याम बाबू का घर है जिसमें 20 बल्ब लगे हुए हैं, और प्रत्येक बल्ब का जो शक्ति है वो है वाट, जो है वो 20 वाट है, और यह 10 घंटे तक डेली आपका चलता है। तो अक्टूबर माह हमारा जो अभी चल रहा है, इस अक्टूबर माह में कितना बिजली बिल आएगा, इसकी हम गणना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे बल्ब की संख्या। तो बल्ब की संख्या है 20। फिर लिखेंगे प्रत्येक बल्ब की शक्ति, यानी 20 वाट। हर बल्ब पर लिखा होता है कितने वाट का बल्ब है, या आपने कितने वाट का बल्ब परचेज किया है, खरीदारी की है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि प्रत्येक बल्ब जो 20 वाट का है, ये प्रत्येक दिन जलता कितना है, तो समय अगर हमें की अगर गणना करें तो 10 घंटा। अब ये 10 घंटा डेली चलता है। अब कितना दिन तक चलता है? तो अक्टूबर माह में कुल दिन कितने होते हैं? कुल दिन कितने हो जाएंगे? तो अक्टूबर माह में 31 दिन होते हैं। अब जरा एक अगर हम यहाँ से निकाले कुल खर्च ऊर्जा, ये अगर हम निकालने की कोशिश करें तो जरा गौर से समझिएगा। 20 वाट का बल्ब है, तो यह 20 वाट का बल्ब एक बल्ब है, तो ऐसा 20 बल्ब है, तो टोटल 20 बल्ब का कितना वाट हुआ? तो अगर हम इसको गणना करेंगे, एक बल्ब का 20 वाट, तो ऐसा 20 बल्ब है, तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह कितना देर जलता है? तो डेली 10 घंटा जलता है, तो हम टोटल कितना घंटा जला? तो 10 से गुना कर देंगे। लेकिन ये 20 वाट है एक बल्ब का, 20 बल्ब की संख्या है, तो 20 से गुना कर दिए, तो 20 बल्ब का टोटल निकल गया क्या? हमारा वाट, यानी शक्ति। अब ये डेली 10 घंटा चलता है, तो हम 10 से गुना करते हैं। अगर एक होता और यहाँ भी एक होता तो एक हो जाता है, ये ज़्यादा है 10 है, और यह एक दिन नहीं जल रहा है, पूरा अक्टूबर माह जल रहा है। तो पूरा अक्टूबर माह जलने के लिए तो हम क्या करेंगे कि अक्टूबर
माह में कितने दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं। तो ये एक दिन का है, तो 31 दिन का निकाल लेते हैं, तो 31 से गुना कर देंगे हम। तो अगर हम इस टोटल को गुना करके निकाल ले तो 20 20 40 400 और इस पर एक 10 से गुना अगर इसको हम कर दे तो इसको एक जगह 310। अब इसको अगर हम निकालते हैं तो 3 जीरो है तो 3 जीरो डाल दीजिएगा, 4 एकम 4 4 3 12 124 000, ठीक है ना। इतना। अब जरा गौर से देखिए, ये हमने क्या लिया है, वाट, और समय किसमें है, घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, वाट घंटा। यह किस में आया, आपका वाट घंटा में आया। अब हमको पता है कि किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, तो ये किलोवाट घंटा नहीं है, वाट घंटा है। तो वाट को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 124,000 में 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 कट जाएगा, 3 जीरो, ये बच गया 124। अब ये 124 यही हो गया किलोवाट घंटा। अब इसी को हम लिखेंगे 124 kWh, यानी आपके मीटर में, बिजली मीटर में 124 kWh शो करेगा। अब आप जानते हैं कि चूंकि 1 kWh बराबर 1 यूनिट, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh को ही 1 यूनिट कहते हैं। तो इसलिए कितना यूनिट है बल्ब, 124 kWh है। तो इसको कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, 1 kWh बराबर 1 यूनिट, 124 kWh बराबर 124 यूनिट, ठीक है। और आपसे कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि अक्टूबर माह में कुल कितने रुपए की बिजली बिल आएगा यदि 1 यूनिट की दर 5 रुपए है। तो 1 यूनिट का दर कितना है, 5 रुपए है। तो थोड़ा सा अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 5 रुपए। 1 यूनिट अगर बिजली हम खर्च करते हैं तो 5 रुपया लगता है। तो हमारे पास टोटल कितना यूनिट है, 124 यूनिट है, 124 यूनिट है। तो 124 गुना हम क्या करेंगे, 5, ये हो जाएगा 620 रुपये, यानी हमारा जो बिजली बिल आएगा वो कितना आ जाएगा, 620 रुपये का आ जाएगा। तो हमारे घर में जो बिजली बिल आया, अगर 20 बल्ब है 20 वाट का और 10 घंटे डेली जलाते हैं तो आपको आएगा 220 रुपये का बिल आएगा। अब मैंने एक बल्ब को लेकर उदाहरण दिखाया। अब आपके घर में कोई जरूरी नहीं है कि ये बल्ब ही लगा हुआ हो, इसके अलावा अन्य उपकरण भी लगे हुए होंगे। तो आप जितना भी उपकरण डिवाइस लगा हुआ है सबका वाट लिखिए, ठीक है ना। सबसे क्या करना है, इसका अगर हम लोग एक ट्रिक बनाएं, अगर इसका हम अगर ट्रिक इस्तेमाल करें तो ये ट्रिक कैसे इस्तेमाल करेंगे सो देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे उपकरण, मैं आपको 1 मिनट इसको साफ करके मैं आपको क्लियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको ढंग से उतार लेंगे, आप कहीं भी ये अप्लाई कर देंगे और आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे से आप समझिए जरा। क्या करेंगे आप कि डिवाइस यानी उपकरण की संख्या, ठीक है, उपकरण की संख्या यानी आपके बल्ब हीटर या जो भी चीज आपके घर में लगा है वो कितना है उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रत्येक उपकरण की शक्ति, यानी एक उपकरण का वाट कितना है, शक्ति कितना है, उसको हम लिख देंगे। फिर है क्या करेंगे, समय से गुना कर देंगे, वो कितना देर कितना घंटा डेली चल रहा है। अगर आपको सेकंड में दिया गया है, मिनट में दिया है तो उसको घंटा में बदल कर लिख देंगे।
और फिर क्या करेंगे, गुना कर देंगे दिन की संख्या, यानी दिन से गुना कर देंगे, और तब आएगा यह जो डैश दे रहा हूं मैं, यानी यहाँ कोई आएगा डिजिट, वहां आएगा, उसके बाद ये होगा वाट घंटा। तब आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका x आया, तो फिर इस x को 1000 से भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा किलो वाट घंटा। ठीक है, अब वो आपका किलोवाट घंटा। अब सपोज कि मैंने बल्ब का दिया था, तो आप बल्ब की ये रख कर निकाल लेंगे। आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो ऐसे ही एसी का निकाल लेंगे। सपोज आपके घर में एलईडी लगा हुआ है, एलईडी का निकाल लेंगे। सपोज आपके घर में आयरन जल रहा है, उसका निकाल लेंगे। सपोज आपके घर में वॉशिंग मशीन लगी है, उसका निकाल लेंगे। सपोज आपके घर में फ्रिज लगा हुआ है, उसका निकाल लेंगे। और सबका निकाल के लास्ट में टोटल KWH कितना हुआ, ठीक है ना, टोटल KWH कितना हुआ वो निकाल लेंगे। मान लीजिए कि y आया, और उसमें आपका 1 यूनिट का खर्च कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपके घर का उस महीने का बिल होगा। समझिए इस बात को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।